हो चुकी है, थोड़ी सी समरी हम उस बात की कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को बार बार एक बात समझाई है कि जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बार बार एग्जांपल देता आया हूँ, ये डेफिनेशन वैसे ही लिखी हुई है कि विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना और व्हाट आर द विनिंग प्रोडक्ट्स जो अच्छे प्रॉफिट जोन से हैं वो जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ अपने जहन में रखें। दूसरी चीज़ जहन में रखें कि मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज़ बताई कि अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट बेच रहे हैं लेकिन आप बेच एक गलत मार्केट के अंदर हैं, मतलब आप यूके के अंदर बेच रहे हो टी शर्ट। अब यूके में आप के कोई रिलेटिव्स हैं या कभी चक्कर लगा, आपने देखा होगा कि 12 में से 10 महीने वहाँ बारिश होती है और ठंड रहती है, ठीक है, बहुत सारे इलाकों में, तो यूके के। तो अब हो क्या रहा है कि आपकी क्वालिटी टी शर्ट की बहुत अच्छी थी, प्राइस बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मसला क्या था उसमें? मसला ये था कि आप लोगों ने गलत मार्केट सेलेक्ट कर ली है गलत प्रोडक्ट के लिए, तो वो कभी भी सेल आउट नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है, बेचने वाली प्रोडक्ट है, डिमांड है उसकी, गलत सोर्स कर ली है, 4 रुपए की लेनी चाहिए थी, 4.5 रुपए की ले ली है, पैसे नहीं बन रहे, मुश्किलात के अंदर आ गए हो, कोई मसला नहीं है, 1000 पीसीज ही भेजे होंगे, 700-800 पीसीज भेजे होंगे, इससे ज्यादा नहीं भेजे होंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ब्रेक इवन पे स्टॉक निकाल कर बाहर आ जाना। सिंपल, ब्रेक इवन पे स्टॉक निकाल कर बाहर आ जाना, ठीक है। लेकिन एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो अब आप प्रॉपर पूरे तरीके से क्रैश हो चुके हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शंस रह जाएंगे उस मार्केट के अंदर। या तो पहला ऑप्शन ये रह जाएगा कि आपका जो सामान अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है, अमेजोन 6 महीने तक 4 महीने तक उसका आपसे कोई रेंट नहीं लेता। मैंने आपको बताया कि वो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी वो उसका रेंट लेगा, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो अमेजोन आपको कहता है कि भाईजान अपना यहाँ से सामान उठाओ, या तो डिस्पोज ऑफ कर दो, या तो फिर जो है हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और या तो फिर उठा के ले जाओ। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईजीआर के ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, ईजीआर का पार्ट भी हैं, और वो यूके नेशनल है माशाल्लाह, और यूके में ही रहते हैं, फैमिलीज उनकी यूके की हैं। तो उनको मैं हमेशा अपनी टीम का पार्ट इसलिए बना कर रखता हूँ कि कभी इस तरह का खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ा मोड़ आ जाए या कोई बुरा वक्त आ जाए, तो हमारे पास यूके के अंदर ऐसे लोग प्रेजेंट होने चाहिए जो लोग हमारी इन्वेंट्री को उठा के अपने घर लेकर आए, उसे होलसेल मार्केट में सेल कर दें। ये भी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी एक साख बन चुकी है, लाइक हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो अब एक टीम बन चुकी है। एक यंग वीए के पास ये अपॉर्चुनिटीज, ये लिंक्स, ये ताल्लुक नहीं होते। सो क्या है, बेसिक्स क्या है, बुरे वक्त पर जाना ही क्यों है, बुरे वक्त पर मत जाओ, अच्छी प्रोडक्ट हंट करो जो मार्केट में बिकती है, ठीक है। तो अगर पहला स्टेप गलत हो गया ना बेटा, अगर पहला स्टेप गलत हो गया, प्रोडक्ट अच्छी नहीं ढूंढी, तो बस फिर उसके आगे अंधेरे ही अंधेरे हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये 4 टूल्स हैं जिनको हम यूज करके प्रोडक्ट हंटिंग को मतलब कंप्लीट करते हैं। पहला है जंगल स्काउट, फिर हीलियम 10 है, फिर वायरल है, और ये जो कीपा लिखा हुआ है इसकी जगह हम गूगल ट्रेंड को यूज करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज समझा दूं आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए कि यार प्रोडक्ट हंटिंग आसान पार्ट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, उसके कुछ स्टैट्स, उसका कुछ डेटा हमें जंगल स्काउट देगा, हम उसको एनालाइज करेंगे। जब जंगल स्काउट वाला पोर्शन, ये मैं आगे आगे आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, ये तो अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर जंगल स्काउट ने उस डेटा को पास कर दिया कि यार जो डाटा आपने एनालाइज करना था, जो जंगल स्काउट से लिया, वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर आया, तो हम फिर वही प्रोडक्ट हीलियम 10 पर टेस्ट करते हैं। हीलियम 10 से कुछ और डाटा लेते हैं। अगर हीलियम 10 ने भी पास कर दिया, फिर वायरल के पास जाते हैं, वायरल से कुछ और डाटा लेते हैं उसी प्रोडक्ट का, फिर वायरल से भी पास होगी, फिर हम गूगल ट्रेंड के पास जाते हैं, गूगल ट्रेंड से उसी प्रोडक्ट का कोई और डाटा लेते हैं। अगर बीच में किसी एक सॉफ्टवेयर ने भी उस प्रोडक्ट को फेल करार दे दिया, तो वो प्रोडक्ट फेल है, फेल है और फेल है। ये सबसे बड़ा टॉक्सिक पॉइंट होता है कि जब आपका जंगल स्काउट के ऊपर एक वक्त लगा एक प्रोडक्ट को डाटा एनालाइज करने में, उसने पास किया, फिर हीलियम ने किया, फिर वायरल ने किया, एंड पे गूगल ने फेल कर दिया, सारी मेहनत जाया होगी, ठीक है। तो अब क्या सिनेरियो है कि देखें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
आप जो प्रैक्टिस करोगे वही आपको परफेक्ट बना सकती है। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो एक एक दिन में प्रोडक्ट्स ढूंढ कर देते हैं, और मेरे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो 2 महीने में भी नहीं ढूंढ सकते। फर्क सिर्फ क्या है कि आपकी प्रैक्टिस का फर्क है। मैं आप लोगों को छोटी सी बात मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ, फिर ये सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगे। जब मैं करता था ना, मैं प्रोडक्ट हंटिंग, एक ज़माना था कि ड्रीम्स 21 के लिए मैंने बहुत प्रोडक्ट हंटिंग की। आप यकीन करें कि ये जो टूल्स है ना, मैं आपको पहले टूल्स का चलें बता दूं। ये जंगल स्काउट, अकेला जंगल स्काउट 1 साल की सब्सक्रिप्शन, अगर डायरेक्ट आप अमेजोन से परचेज करते हो, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन इसकी है 85,000 की। हीलियम 10 की 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है 1.25 लाख की। कितने बन गए? और ये डॉलर्स में है तो आप 1.25 लाख तब बता रहा हूँ जब डॉलर 150-155 पे था। चलो आप इससे आगे ले जाओ, 2-2.25 लाख बन गया। वायरल चलो इतना महंगा नहीं होगा, 10-15 हज़ार रुपए का। अब गूगल ट्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मुझे एक बात बताएं, हम लोग गरीब कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग एशियंस गरीब लोग हैं, हम लोग इतनी चीज, इतना महंगे सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम ये सॉफ्टवेयर अफोर्ड ना करें और बीच में कोई और रास्ता ना हो इनको लेने का, तो फिर क्या होगा कि हम अमेजोन नहीं सीख पाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको इन टूल्स की जरूरत है। अब क्या है कि ये डिफरेंट कंपनीज बन गई, ठीक है, खास तौर पे एशिया में ज्यादा है। इन्होंने टूल्स लिए होते हैं अमेजोन से डायरेक्ट, 85 1.25 लाख जितने में भी लिए हुए, लाइसेंस है उनके पास 1 साल का, वो आगे चाइल्ड अकाउंट बनाकर दे देते हैं। समझ आ रही है? चाइल्ड अकाउंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और मंथली पैकेज पे, मतलब यासिर नाम का एक बंदा है, कंपनी है उसकी, पता नहीं क्या नाम है कंपनी का, उससे हमारी कंपनी ईजीआर परचेज करती है, इसलिए ताकि वो उसकी सर्विस अच्छी है। सर्विस क्या अच्छी है? आपको टूल्स में प्रॉब्लम आता है, कभी टूल्स का सर्वर डाउन होता है, कभी कोई इशू होता है, तो यासिर का पर्सनल नंबर भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी वो आपको रिस्पॉन्स ना करे तो आप फिर मुझे मैसेज करेंगे, पहले उसको करेंगे, अगर वो रिस्पॉन्स ना करे तो फिर आप मुझे बताएंगे कि अहमद भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। सर्वर रिफ्रेश करना मेरे हाथ में नहीं होगा, लेकिन मैं उसको कह जरूर सकता हूँ कि ईजीआर का लड़का गया है आपके पास फलां नाम का, उसका मसला हल करो। ये मैं अपने कैंडिडेट्स को जो उनसे ना एक प्लस पॉइंट देता हूँ। और लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप उससे टूल लेते हो, किसी और से भी लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उससे लेते हो तो ई ग्रीन को उसको बताना है लेते हुए कि ई ग्रीन ने लिए, इस की तरफ से मैं आया हूँ, और मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि मुझे याद रहे कि आपने उससे परचेज किया है। ठीक है, पहले हम ग्रुप भी बना देते थे जिन लोगों ने यासिर से लिए होते थे, लेकिन अब उसकी खास जरूरत नहीं है। आप लोग भी बहुत कम है और लोग ज्यादा होते थे पहले। पहले कुछ हमने ना, खैर आप लोगों को बता ही दूं कि पहले हम इंटरव्यूज नहीं लेते थे। हम लोग ऐसे करते थे, जब मेरा बैच पहले चला था उसमें ऐसा होता था कि कोई भी बंदा रजिस्टर कर देता था, और मैं जो है वो सेशन दे देता था पहले, 1-2 फीसिस भी वो बाद में सबमिट करवाते थे। तो मसला ये होता था कि फीस लोग सबमिट करवा देते थे, लेकिन एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता था सेशन के अंदर, अजीब अजीब बात कर जाना, कहीं की बात कहाँ कर देना, तो उससे मैं भी डिस्टर्ब होता था, और फी हमारी इतनी ज्यादा है नहीं कि उससे मुझे या किसी को कोई फर्क पड़ता हो। इसलिए फिर अब हमने पहले इंटरव्यू लेते हैं ताकि जो बंदे सीरियस हैं सिर्फ वही आए, बाकियों की जरूरत हमें भी नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे ग्रुप लंबा होता था। आप ग्रुप शॉर्ट बनेगा, आप मतलब ग्रुप नहीं होगा, आप लोग खुद पर्सनली उससे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि 3,000 का पैकेज होता है सारे टूल्स का मंथली। ठीक है, और आप अलग 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 भी ले सकते हो, मेरा ख्याल है 1,000 या 1,200 का जंगल स्काउट है, इसी तरह 1,000-1,200 का हीलियम है, इसी तरह का कैरेक्टर है। आपने ये तीन उससे बात करनी है, जंगल स्काउट, वायरल और हीलियम, ये आपको चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों को के समझा रहा हूँ सारी चीज। अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा कि जंगल स्काउट कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसकी एक्सटेंशन कैसे ऐड की जाती है, हर चीज। लेकिन आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जब आपने यासिर से टूल लेने हैं तो यासिर आपको इंस्टॉल करवा कर देने का पाबंद है। उसने आपसे पैसे लिए हैं, वो आपको इंस्टॉल कर कर देगा। एनी डेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेगा। होता क्या है एनी डेस्क पे, वो आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आप रन करेंगे, वो आपको एक कोड देगा, वो कोड आपने यासिर को जस्ट बता देना है,
वो और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना जिस तरह फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो सिर्फ आपके सामने आके आपको टूल इंस्टॉल कर देगा। अब एक सेकंड मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यासिर ही क्यों इंस्टॉल कर कर देगा, जब अहमद भाई अभी सिखाएंगे। जो इंस्टॉलेशन मैं आपको अभी सिखाऊंगा, पूरी दुनिया के अंदर इंस्टॉलेशन उसी एक तरीके से होती है, उसी एक मेथड से होती है, लेकिन ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस उन सॉफ्टवेयर का है जो आपने डायरेक्ट अमेज़न से परचेज किए हैं। समझ आ रही है आपको? ठीक है, यासिर के टूल बाजोकात इसी इंस्टॉलेशन से चल जाते हैं, बाजोकात उसने कुछ एडिशनल फाइल्स डाली होती हैं क्योंकि वो चाइल्ड एक्सेस दे रहा है। समझ आ रही है? चाइल्ड एक्सेस के लिए एडिशनल फाइल्स वो आपको इंस्टॉल कर कर देगा। आपको कोई इशू आएगा पूरे महीने में, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरीके से मैं काम करवाऊंगा 30 दिन इनफ होंगे, 30 दिन से ज्यादा आगे आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्लाइंट आएगा तो वो आपको अपने पैसों से परचेज करके देगा। जिस तरह मैं सिखाऊंगा उस तरीके से नहीं काम करेंगे तो फिर 30 दिन के बाद दोबारा आपको प्रैक्टिस के लिए परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी बात आपको बता रहा था कि मैं जंगल स्काउट और मैं इतनी ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग करता था। उसामा नाम के उस टाइम एक टूर प्रोवाइडर थे, मुझे अभी तक याद है, जिनसे मैं लेता था। होता क्या था कि उसामा जान के मेरा सिस्टम डाउन कर देता था, और मैं उससे कहता था यार उसामा भाई नहीं चल रहा, तो मुझे कहते थे यार अहमद भाई 4 घंटे 5 घंटे से लगातार आप लगे हुए हैं हमारे सर्वर के ऊपर, आपकी तरफ से लगातार लोड है, आप थोड़ा सांस आप भी ले लें और सर्वर को भी ले लें। तो उस मेहनत के बाद आप प्रोडक्ट हंटर बनते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग इतना आसान नहीं है। और दूसरा, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि क्या, पहले हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। अच्छा, अब अपनी आंखें कान दिमाग सब खोल लें, क्योंकि आज से हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट अब शुरू करने लगे हैं। अब आप चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, रिकमेंडेशन मैंने कल भी बताया था, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तो आप अभी ना करें, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखें और साथ साथ करना शुरू करें। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन में तो करें। पहली चीज जो आप सब लोगों ने करनी है अमेज़न की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, बेटा अपनी सब सब आप लोग आज जाकर आपने अपनी ऑफिशियल जीमेल बनाए। ऑफिशियल जीमेल क्या है कि यहाँ पर फर्ज करें अक्सा है या अबू बकर है, आसमा है, कोई भी है, चले हम अक्सा का नाम ले लेते हैं। देखें, आपने बनाने अक्सा123 या अक्सा95 official@gmail.com। ठीक है, अपने नाम को इतना खूबसूरत बनाकर अपनी जीमेल बनाएं कि कल को इस जीमेल ने गोरों को मीट करना है, कल को इस जीमेल ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मीट करना है, इंशाल्लाह कनाडा के लोगों को करना है। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। मुझे सिखाने वाले लोग नहीं थे, मैंने जिस टाइम पे शुरू किया तो 2016-17 की बात है, 16 की बात है तकरीबन। तो मेरी, अब मैं आपको बताऊं आप हंसेंगे, मेरी 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 जीमेल क्या है, ab.death-by-crushing@, मतलब बच्चा था ये, मैं 5वीं-6ठी क्लास में हूँ जब मैंने ये बनाई थी। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की किसी ने मुझे नहीं बताया कि बेटा ऑफिशियल मेल अलग होती है, मैं इसी के ऊपर काम करता रहा। आज ये इतनी ज्यादा लोगों के पास है, इतनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगी हुई है कि अब मैं इसको नहीं बदल सकता हूँ। मैंने क्या किया, अपने मेरा फ्लायर बना, उस फ्लायर के ऊपर मैंने लिखा, मतलब फेसबुक के आगे लिखा था, अपनी मेल लिखी, मुझे मेरे बड़े बहनोई हैं उनका मुझे मैसेज आया, यार इसको तो हटाओ, ये क्या लिखा। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत कारोबारी बंदे हैं, खरबों अरबों पति वो बंदे हैं। ठीक है, मतलब उनके नीचे मैं आपको कंपनीज बताऊं कितनी कंपनीज को वो हैंडल करते हैं, कितनी जगहों पे वो सीईओ है। ठीक है, अब उस एक बंदे ने, मेरा उनसे ताल्लुक भी है, लेकिन उस एक बंदे ने देखे देखते साथ कितना बैड इंप्रेशन दिया कि मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं यार इसको हटाओ। तो अब आप लोग बेहतर समझते हैं कि अगर कल को किसी अच्छी कंपनी के सीईओ के पास आपकी सीवी या आपका काम जाता है अमेज़न से रिलेटेड, या आप किसी को अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हो, तो उसके जहन में क्या चीज आएगी। तो आपने सबसे पहले तो ऑफिशियल एक चीज ये कर लेनी है। दूसरी चीज आप लोगों ने क्या करनी है कि अपना जब ब्राउजर बनाते हो ना, ब्राउजर के अंदर जाओगे तो अपनी अमेज़न की प्रैक्टिस के लिए अपनी एक एक जो प्रोफाइल है ना क्रोम की, ये देखें मैं आपके सामने बना रहा हूँ बैच 9 की, इसको अलग से आपने भी इसी तरह बनाना है। ठीक है, साइन इन कर लीजिएगा आप लोग अपनी जीमेल के साथ। ठीक है, जो आपने ऑफिशियल जीमेल बनाई है उससे आप लोगों ने सबने साइन इन साथ कर लेना है, मैं भी कंटिन्यू विदाउट साइन इन करता हूँ। अच्छा, नाम चलो यार बैच 9 नाम रख देते हैं, आपने नाम रख देना है कि अबू बकर अमेज़न या जो भी वर्क आप लोगों का। ठीक है, अच्छा ये बनाने का मकसद क्या है, मैं साथ साथ आपको मकसद भी बता रहा हूँ। पहली चीज कि जब आप टूल्स के ऊपर काम करोगे ना, अभी
और कंटिन्यूसली काम करते रहोगे तो हिस्ट्री के अंदर चीजें लोड होती रहती हैं। तो जब हिस्ट्री ज्यादा हो जाती है ना तो टूल्स काम करना स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री रिफ्रेश बार बार करनी पड़ेगी। तो जो आपकी दूसरी प्रोफाइल्स हैं उनके अंदर आप फेसबुक भी यूज कर रहे होंगे, व्हाट्सएप भी, यूट्यूब भी, तो वो ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री भरती चली जा रही होगी। तो काइंडली अलग से एक बनाए ताकि इसके ऊपर सिर्फ अमेजोन का लोड हो और कोई ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें इंस्टॉलेशन क्या है जंगल स्काउट की। ये इंस्टॉलेशन आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि यासिर बेशक इंस्टॉल करके देगा, कल को वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे क्लाइंट आपको डायरेक्ट दे देता है, कोई क्लाइंट आपको कह रहा है यार ये मेरा जेएस है, जाकर रन कर लो, ये इसका लॉगिन पासवर्ड है, जाओ लगा लो। आपको इंस्टॉल ही ना करने हैं, आप कहें यार मुझे तो यासिर ने करके दिया था, तो ये तो कोई तुक नहीं बनती। इसलिए इंस्टॉलेशन ऑफ जंगल स्काउट देख लें। सबसे पहले आपने गूगल पर आकर गूगल क्रोम एक्सटेंशंस लिखना है। ठीक है, एक्सटेंशंस लिखें, उसके बाद ये एक्सटेंशंस का क्रोम वेब स्टोर है, देखते जाए मेरा कर्सर किधर है। ठीक है, ये आ गया। यहां पर आपने लिख दें जंगल स्काउट एक्सटेंशंस। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपने जंगल स्काउट एक्सटेंशन ही डाउनलोड करनी है। यहाँ पे जंगल स्काउट भी और किसी काम के हैं, और भी मतलब कि एक जंगल स्काउट वेब भी है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो हमने नहीं करना। जंगल स्काउट अकेले भी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी एक बड़ी डोमेन है, नहीं करना। जो मैं बता रहा हूँ वही करना। जंगल स्काउट एक्सटेंशन, ऑरेंज कलर का आइकन है, ये देख लें सब लोग। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम, ये ऐड टू क्रोम है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, एक फाइल डाउनलोड करेगा, ऐड एक्सटेंशन कर दें, देखिएगा अभी यहाँ एक फाइल ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, देखें फाइल डाउनलोड कर रहा है। एक दफा इसको डाउनलोड हो जाने दें और इंस्टॉल हो जाने दें, फिर अगला स्टेप बताता हूँ कि क्या करना। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह का आपके सामने वो ओपन हो गया, छोड़ दें इसको, वापस क्लोज कर दें। अच्छा, गूगल पर आ गए, अब देखें वो भी चले मैंने बंद कर दिया। अब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, क्योंकि एक्सटेंशन है, ये थ्रू इंटरनेट चलेगा, इसीलिए बस इसकी एक एक्सटेंशन हमने डाउनलोड किया। प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक्सटेंशन है, मतलब एक रास्ता है जो जंगल स्काउट के दरवाजे तक लेकर जाएगा। एक्सटेंशन बेसिकली एक रास्ता कहते हैं जो थ्रू इंटरनेट आपको सॉफ्टवेयर के दरवाजे तक लेकर जाएगा। तो क्या है, अभी वो डाउनलोड हो चुका है लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन चलेगा, चलेगा कैसे, ये देख रहे हैं, ये बंदा बना हुआ था। ठीक है, इतने बच्चों की तरह बता रहा हूँ, ये एक्सटेंशन का कॉलम होता है, आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये देखें जेएस आ गया यहाँ पर। ये जो आइकन है ना, ये जहां मेरा कर्सर है, इसको आपने प्रेस करके पिन कर देना है। इससे फायदा क्या होता है, देखें आपको बार बार एक्सटेंशन पे क्लिक करके जंगल स्काउट रन नहीं करना पड़ेगा, आप पिन कर देंगे वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली जहां तक आपको समझ आ गया, ये आपके जंगल स्काउट की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। क्योंकि ये थ्रू इंटरनेट हम काम करते हैं, ई कॉमर्स का सारा काम इंटरनेट के थ्रू है, तो कोई सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं करना पड़ता। एक्सटेंशन एक रास्ता डाउनलोड किया, अब ये रास्ता हमें जेएस तक लेकर जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अहमद भाई यार अगर आपने यहाँ तक डाउनलोड कर ही लिया है तो पेमेंट का क्या इसमें ताल्लुक है। जब आप इसको रन करेंगे ना, मैं आपको थोड़ी सी चीज रन कर कर बता देता हूँ सिर्फ, या आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि यार ये रन कैसे होती है बस। ठीक है, अभी आप यहाँ तक रहेगा, मैं amazon.com पर जाता हूँ। व्हाट इज amazon.com, ये जैसे ही, सारे बंदे गौर से सुनिएगा, जैसे ही अभी मैं इंटर करूंगा मेरे सामने अमेजोन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट ओपन हो जाएगी। आप लोग अगर आंखें बंद करके सोचो, मेरे इस क्लिक के बाद आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट के अंदर पहुंच जाओगे। ये इंटरनेट की पावर है, आप सबको पता ही है। इंटर करके देखते हैं। अच्छा, अब ये चीजें कुछ कंफ्यूजन आएगी आपके जहन में, मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करूंगा। ये बात याद रखिएगा, एक चीज, amazon.com पर जब मैंने क्लिक किया, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट के अंदर मौजूद हूँ इस टाइम पे। मैं यूनाइटेड किंगडम की मार्केट में नहीं हूँ, मैं कहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट में। जब आपने यहाँ पर करें, जब आपने लिखा amazon,
देखें जब आपने लिखा amazon.co.uk, कोर्स एंड एड्रेसेस को देखिएगा, इसका बहुत ज्यादा आपके ऊपर ना बर्डन है कि ये गलतियां नहीं करनी। ये ना हो कि क्लाइंट क्या है कि अमेरिका की प्रोडक्ट चाहिए, आप जाके .co.uk के ऊपर ढूंढते हैं, सब स्टैट्स गलत हो जाएंगे, बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा था मुझे चीज फलां मार्केट की चाहिए, आप फलां मार्केट से ढूंढ के दे रहे हो, तो ये नहीं करना। ये बात याद रखना। अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये देखें यहाँ पर अमेरिका का झंडा ओपन हुआ है, यहाँ पर यूके का झंडा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप इस टाइम यूके या यूएसए की मार्केट में से किस मार्केट में। पहली चीज। दूसरी चीज जो आप लोगों ने सबसे पहले ठीक करनी है, मैं क्यों कह रहा हूं कि अपनी एक अलग प्रोफाइल बनाना, क्योंकि अगर अलग प्रोफाइल नहीं बनाओगे, बार बार कभी एक प्रोफाइल से काम करोगे, कभी दूसरी से, कभी तीसरी से, तो बेसिक छोटी छोटी गलतियां कर जाओगे। और अगर ये गलती कर गए तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो है ना पूरी बिल्डिंग बना दी और समझे कि नीचे बुनियाद डाली नहीं है, तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी, कभी भी क्या उसी टाइम गिर जाएगी जब आप छत डालोगे। सो है क्या, यहां पर आकर ये देखें डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा है, आप लोगों ने ये चेंज करना होता है। इसका मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब ये है मुझे वो वाली दुकानें दिखाओ जो दुकानें पाकिस्तान तक सामान पहुंचाती हूँ। यूएसए की मार्केट, यूके की मार्केट के अंदर 99% दुकानें पाकिस्तान में सामान नहीं पहुंचाती हैं, या 95% नहीं पहुंचाती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में क्या, इंडिया में भी नहीं पहुंचाती हैं। अगर कोई अमेरिका में दुकान खुली हुई है अमेजोन के स्टोर के ऊपर, तो वो यूके में भी नहीं पहुंचाती, यूके वाली अमेरिका में भी नहीं पहुंचाती है। इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ चीजें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लिहाजा अभी तक आप ये समझें कि जो दुकान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही सामान डिलीवर करेगी, उसके बाहर नहीं करेगी। उसकी डिफरेंट रीजंस है, फिर कह रहा हूं हम डिस्कस करेंगे। तो डिलीवर टू अगर पाकिस्तान हमने लिखा हुआ यहां पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है वो दुकानें सिर्फ हमें शो हो रही हैं जो 5% वैल्यू रखती हैं। 95% वैल्यू रखने वाली दुकानें हमारे सामने अभी मौजूद ही नहीं है। तो उन दुकानों को अपने सामने लाने के लिए डिलीवर टू पाकिस्तान की जगह यहां पर लिखना है पोस्टल कोड। किसका लिखना है, अमेरिका की किसी भी सिटी का लिख लें, अमेरिका की किसी भी सिटी का लिख लें, अप्लाई कर दें। ये देखें, ये खुद मुझे कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्या देखिए ये न्यूयॉर्क आ गया। अब क्या हो गया, सारी चीजें ठीक होगी। यहाँ पर क्या है, हमारी सारी चीजें ऑल गुड चली गई हैं, हम अमेरिका की मार्केट में खड़े हैं और हम अमेरिका में डिलीवरी चाहते हैं। अब ये बात गौर से सुनिएगा, होपफुली आपको समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही क्वेश्चन साथ लिख लो। आज हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, या आपने अपने कंप्यूटर्स पे जाके करना है, और नहीं होगा तो मुझे आप लोगों ने बताना है स्क्रीन शॉट के साथ कि अहमद भाई ये एरर आ रहा है, मुझे रिजॉल्व कर दे। समझ आ रही है? ये नहीं करना कि मैंने कर दिया तो हो गया, भाई अपने हाथों से अब ये काम करने आप लोगों ने। मेरा काम है आपको समझाना, बताना कि जो प्रोसेस चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हम लोग जो अपना सामान बेचेंगे, हम लोग जो अपना सामान बेचेंगे, अपने क्लाइंट का सामान बेचेंगे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को ही बेचेंगे। हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं बेचेंगे, हम अमेरिका से बाहर नहीं निकलेंगे। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, उन वजूहात को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जी मुस्तफा, ये अकाउंट अभी हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, ये पेज वैसे ही ओपन होता है, आपको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब ये बात याद रखिएगा, अब हम यूनाइटेड किंगडम का चेंज कर लेते हैं, डिलीवर टू पाकिस्तान। मुझे इसका पोस्टल कोड नहीं पता, तो मैं यूके पोस्टल कोड गूगल पे लिख लेता हूँ कि यूके की किसी सिटी का को पोस्टल कोड आ जाए, देख लेते हैं। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, देखते हैं कहीं पर बाहर ही लिखा हो। इधर देखते हैं कहीं जो है ना, व्हाट इज वैलिड पोस्ट कोड ऑफ यूके। अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखें ये डाल के देखते हैं, ये डाल के देखते हैं।
ये चेल्सी क्या है आप लोगों ने। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, देखो देखिए वो कह रहा है वैलिड नहीं है, इसका मतलब है मैंने सही जगह से कॉपी नहीं किया। यूके का पोस्टल कोड यार थोड़े से होते हैं, क्या उसको कहते हैं, थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं, मिल जाएंगे। अहमद भाई 5 डिजिट का होता हाँ जी डिजिट हो सकता है कम यहाँ आ रहे हो, कम आ रहे होंगे। है। 5 डिजिट से आप 5 डिजिट 5 डिजिट। हाँ हाँ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड पर चेंज कर देते हैं। ये डाल के देखते हैं। मिल जाएगा यार, ये इसका जो है ना हमेशा थोड़ी सी मुश्किल से मिलता है, मिलना नहीं चाहिए। आप लोग याद कर लीजिएगा यार, ये किसी जगह पर लिख लीजिएगा, ठीक। यार मेरे ख्याल से तो ये एक ही होता है। तो अहमद साहब जो एड्रेस आता है ना बेसिकली किसी भी पॉइंट का, वो स्ट्रीट का उठाएगा तो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लिखा होता है, जैसे W125 इस तरह की कोई इन्होंने दिया होता है। क्योंकि मैंने वीजा प्रोसेस का काम किया तो वो एग्जैक्ट उसको उठाता है इस चीज को, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन को उठा रहा होता है। हाँ जी होता तो एजुकेशन के लिए है, टेंशन नहीं। सबर अभी हम ढूंढते हैं क्योंकि आप लोगों को फिर बाद में आसानी होगी। ये सही होना चाहिए है क्योंकि शक्ल से सही लग रहा है, ठीक है। एक सेकंड में यार इसको ना ये लाइन कॉपी करके चैट में सेंड कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना इसको अपने किसी नोट पैड वगैरह पर कॉपी कर लें, बाद में फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके जो कोड्स होते हैं ना थोड़े से मुश्किल से ही मिलते हैं। नहीं, अच्छा देखिए अब ये मैंने लंदन का डाल दिया, अब क्या हो रहा है कि किसी भी एक सिटी का डाल दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक सिटी में डिलीवरी होगी। एक दफा जब आपने डिलीवर टू किसी शहर लिख दिया, जिस कंट्री का शहर है, इसका मतलब है उस पूरी कंट्री में डिलीवरी आपका स्टोर करेगा। जो भी दुकानें आ रही हैं वो पूरी कंट्री के अंदर, पूरी यूनाइटेड किंगडम के अंदर कर रही हैं डिलीवरी, ठीक है। यहाँ तक होपफुली चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और आप लोगों ने यहाँ तक जो है ना अपनी प्रोफाइल्स को और अपनी चीज़ों को आपने रेडी कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे फर्दर ऑन मूव करते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो है ना आज हमने कुछ दो चीज़ें और पढ़नी है जो सीखनी है बेसिकली। ये प्रैक्टिकल आज हमने किया है, आप लोगों ने ये इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन करने के बाद जिस बंदे ने टूल परचेस करने हैं, कुछ साथ काम करना चाहता है तो डेफिनेटली साथ करे। कोई बाद में करना चाहता है, कहता है कि अभी टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, और थोड़ा सा ये है कि कोई और इशू है, ईद आने वाली है, कोई इशू है, तो कोई मसला नहीं है। आप बाद में भी जब टूल्स लेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे होंगे, आप उस टाइम पे करिएगा, और मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन आप उस टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ लाइफ टाइम सपोर्ट है। कोई इशू परेशानी उस चीज़ की नहीं है। लेकिन अगर साथ साथ कर लें तो फिर जो है ना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ आई होती है, तो इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ आपको ज़्यादा, आप मोटिवेट हुए होते हो, ठीक है, और ज़्यादा आप सीख रहे होते हो। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, ठीक है।
मैंने रिपीटेडली बोला है कि टूल लेने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना जरूर है। अच्छा यार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको पहले ये समझा दूं। यार 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं। अब आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर चले गए हैं, जंगल स्काउट आपने देख लिया है, प्रोफाइल्स आपने सेटअप कर ली हैं, अपनी जीमेल शीमेल आप लोगों ने बना लिया है, अब आप रेडी टू गो हैं। ठीक है, इतना काम करने जब आप कर लेंगे, मतलब अब आप आगे कर लेंगे, मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अमेज़न के अंदर। आपको कौन सी चीज चाहिए है, ये आपने ढूंढनी है। नाउ प्रोडक्ट हंटिंग ये, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जब आप लोग अपनी कोई एक टी शर्ट भी मार्केट के अंदर खरीदने के लिए घर से निकलते हो, तो आप लोगों के जहन के अंदर कोई क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के ऊपर आपको होता है कि यार इस तरह की चीज लेनी है। जब तक आपके जहन में वो क्राइटेरिया नहीं है, आप पूरा बाजार घूम कर आओ, आपको चीज नहीं मिलेगी। इसकी कल रात से मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको देता हूं। आप लोग हंसेंगे भी कि अहमद भाई क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रिलेट करने के लिए दे रहा हूं। कल रात 12 बजे का टाइम था कि मेरा एक दोस्त मेरे घर आया, कहता है यार कि पिंडी की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ ये खेड़ियाँ और ये क्या यार उसको कहते हैं, मुझे खैर नाम नहीं आता, गुवाहाटी चप्पल शायद कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, कश्मीर बाजार उसको कहते हैं। अहमद भाई उधर चलते हैं, फिर बाद में रश हो जाएगा तो कुछ जूते शूते लेकर आने हैं तो ले आते हैं। मैंने कहा यार मैं फारिग था, मैंने कहा चलो। अब क्या है, घर से निकलते वक्त कोई क्राइटेरिया मेरे दिमाग में नहीं है। 100 से 150 दुकानें, मैं कल रात 100 से 150 दुकानों पर प्रैक्टिकली गया हूं और चीज नहीं लेकर आया। कसूर उन दुकानदारों का नहीं है, कसूर मेरा है। वहां पे हर दुकानदार ने मुझे कहा आपके दिमाग में क्या है, हमें बताएं, कोई डिजाइन है क्या है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं। तो जब डिजाइन नहीं होता, जब क्राइटेरिया नहीं होता, तो 1 अरब की मार्केट भी आपके लिए यूजलेस मार्केट। इसीलिए घर से निकलने से पहले क्राइटेरिया बनाओ। इस तरह की चीज चाहिए, इस कलर की चीज चाहिए, इस साइज की चीज चाहिए, इस मटेरियल की चीज चाहिए। पहले तो ये सोचो, ठीक है, उसके बाद आगे मूव ऑन करना। समझ आ गई होगी आपको, इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब क्या है कि वो क्राइटेरिया, जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में ढूंढनी है, उसका क्या क्राइटेरिया है। मैंने तो आपको टी शर्ट की बात बता दी है ना, कि टी शर्ट का कलर ये हो, साइज ये हो, कॉलर हो, नॉन कॉलर हो, फला फला फला। लेकिन आपने टी शर्ट तो नहीं ढूंढनी, आप ब्लाइंड हो। आप कह रहे हो यार 1 अरब में से मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, मुझे ये नहीं पता उसका साइज क्या होना चाहिए, मुझे ये नहीं पता उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मतलब कोई पहनने वाली चीज हो, खाने वाली चीज हो, ओढ़ने वाली चीज हो, कौन सी हो। सो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। इस क्राइटेरिया के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है, हम उस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। उस क्राइटेरिया के ऊपर आपने प्रोडक्ट को ढूंढना होता है। अगर उस क्राइटेरिया से प्रोडक्ट 19-20 मिले या 18-20 मिले तो चल जाती है। मैं बार बार इस बात को अपने सेशंस में रिपीट करूंगा, ये करने से पहले डिसहार्ट नहीं होना। मैं हमेशा कहता हूं, इनेबलर से प्रोडक्ट हंटिंग सीखना कदरे आसान है, ड्रीम्स वालों से कदरे आसान है, एक्सट्रीम वालों से कदरे आसान है। अहमद से प्रोडक्ट हंटिंग सीखना मजीद मुश्किल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वजह क्या है, मैं अपना क्राइटेरिया बहुत टफ रखता हूँ। उसकी वजह यह होती है, प्रैक्टिस में मार खा लो, मार्केट में मार नहीं खानी पड़ेगी। सिंपल इज दिस। प्रैक्टिस में हार्ड वर्क कर लो, आगे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो ये मेरा क्राइटेरिया मजीद टफ और मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने उस क्राइटेरिया के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। लाइक क्या है यार, आप एक निशाना मार रहे हो कि बंदूक से, आपने टारगेट करना है, मैंने सुई को मारना है। यार जब आपकी प्रैक्टिस सुई वाली होगी ना, और मार्केट में जाओगे और कोई बंदा कहेगा माचिस की तीली को मारना है, आप हंसोगे यार इतना आसान। लेकिन अगर प्रैक्टिस ही माचिस की तीली की हुई और प्रैक्टिकल मार्केट में आपको सुई को मारना पड़ गया, आप नहीं मार सकोगे। इसीलिए हम प्रैक्टिस में मेहनत करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, डिसहार्ट नहीं होना। हम कुछ बेसिक्स हैं, उनको पहले देखेंगे कि जो हंटिंग का क्राइटेरिया हमने मैच करना है, उसके जो कॉलम्स, जो डाटा हमने एनालाइज करना होगा, उस डाटा के मैं आगे 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 आपको सिखाऊंगा। अभी आप लोगों के ऊपर से चीजें गुजर रही होंगी।
मतलब जो चीजें हमने हंटिंग के अंदर फोकस करनी है उन चीजों की डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए ना। लाइक मैं घर से निकला हूं, मैं कहता हूं मुझे शर्ट चाहिए रेड कलर की, अब मुझे पता तो होना चाहिए ना रेड कलर किसको कहते हैं। आपके जहन में हो मैंने रेड कलर की टी शर्ट लेनी है, ये नहीं पता रेड कलर कौन सा, तो आप क्या प्रोडक्ट शर्ट ले आओगे रेड लाल कलर की। इसी तरह हम अभी इन चीजों को पढ़ेंगे कि जो क्राइटेरिया हमारे दिमाग में होगा जिनको हमने फोकस करना है, उन क्राइटेरियाज का मतलब क्या है, बेसिकली वो कहते क्या है। बाद में मैं ये अभी आपके लिए मुश्किल है, आहिस्ता 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 ये खुलता चला जाएगा। अभी हम जब आहिस्ता आहिस्ता आगे पहुंचेंगे और खास तौर पे जब जेएस के डाटा को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो वो बहुत आसान आपको लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा लाल कलर किसको कहते हैं, शर्ट का साइज क्या है, फलाना क्या है। समझ आ रही है इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। ये डेफिनेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। ये आपका जंगल स्काउट आपको आउटपुट देगा, आपका पहला सॉफ्टवेयर आपको ये आउटपुट देगा जो आपके सामने लिखी है। अगर अभी मैं आपको कहना शुरू कर दूं कि ये कॉलम ये कह रहा है, ये कॉलम ये कह रहा है, तो आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि आपको इनकी बेसिक डेफिनेशंस ही नहीं पता कि इस डाटा को एनालाइज कैसे करना है। तो इस डाटा को समझने के लिए, ये जो डाटा आपके सामने खुला हुआ है, इस डाटा को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है या नहीं बिकती, बिकती है तो कितनी बिकती है, ये सारी समझने के लिए आपको ये चीजों का समझना जरूरी है पहले। तो आप जेएस रन करेंगे, आपके सामने ये वाला डाटा शो होगा, बार बार करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग एक दिन में 100 दफा इस डाटा को देखेंगे, इसको नहीं, इस तरह के डिफरेंट डाटा को देखेंगे। लेकिन जब तक एनालाइज करना नहीं आएगा, सीख नहीं सकेंगे, उसके लिए लिस्ट जानना जरूरी है। सो अभी आप आंखें बंद करके मेरी सारी बातें जो मैंने अभी की उसको भूल जाएं, और हम प्रॉपर सिर्फ डेफिनेशन समझना शुरू करते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी अगर कोई चीज है इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है। बाद में जेएस के ऊपर जाएंगे, सिर्फ अभी आप इन चीजों को सीखें, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल वर्क के अंदर चले जाएंगे और बार 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 ब्रांड डोमिनेंसी को प्रैक्टिकली अपने हाथ से देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारा टास्क है, हमने इन सारी चीजों को समझना है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं आपको एक और लिंक सेंड कर रहा हूँ जूम का, क्योंकि आखिरी मिनट चल रहा है। आ जाएं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, उसके ऊपर बैठ के आराम से इस डाटा को देखते हैं, ठीक है, इन डेफिनेशंस को देखते हैं।